जो उन्हें पकड़ा जाए इनकाउंटर, जैसे योगी ने जी करा है ऐसा हम अपने बहन के लिए। पूरे दिन कमरा खाली रहता है, वो किराए पे कमरा लेकर क्यों फांसी लगाएगी? अपने घर में जगह नहीं है, क्यों 1000-2000 रुपए देकर फांसी लगाएगी? वो उसे पहले मार दिया है, बाद में दिखाने के लिए टांगा गया है। बस हमारी मांग यही है कि जो हमारी लड़की के साथ हुआ है ना, वही उस लड़के के साथ होना चाहिए। 4 हो 5 हो 6 हो, जितने भाई बंद हो सबको फांसी मिलनी चाहिए, एक को नहीं सबको मिलनी चाहिए। दोस्तों कोई जबरदस्ती लड़की लटकने को घर में लटक सकती, वो होटल में गई है, होटल में वाले ने घुसेड़ा क्यों नाबालिग लड़की को? पहले बात ये है, भड़काता वो मुल्ला है, वो समझे, मुल्ला है वो जात का, बहुत खितिया थका नहीं होता। उस लड़के ने ही मारा उसे, मुझे उसने धमकी दी थी। मैंने 2 दिन पहले उस लड़के को समझाया, डांटा भी मैंने उसे, उसने मुझे धमकाया था। शायद मुझे मेरी जगह मेरी लड़की को मारा उसने। इस वक्त हम गाजियाबाद पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वो पीड़ित माँ है, इनकी बेटी मृत पाई जाती है। मामला लव जिहाद का आ रहा है, क्या है पूरा मामला, इनसे चलकर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मीना। क्या घटना घटी है? घटना मेरी लड़की की हत्या करी गई, नदीम नाम के लड़के के साथ मिली है। कैसे हत्या हुई, क्या मामला चल रहा अफेयर होगा उन दोनों का। है? उस लड़के ने ही मारा उसे। अच्छा, मुझे उसने धमकी दी थी। मैंने 2 दिन पहले उस लड़के को समझाया, डांटा भी मैंने उसे, उसने मुझे धमकाया था। शायद मुझे मेरी जगह मेरी लड़की को मारा उसने। साइड फील्ड है ना, तो ज्यादातर वो वहां पे घूमती रहती थी। मंदिर की साइड ही फील्ड है, वहाँ फील्ड में, या फिर मिलिट्री कैंटीन की साइड फील्ड है, वहां पे ज्यादातर रात में ये छोटी लड़की है, ये ज्यादातर उसको ढूंढने जाती थी। तो ये ज्यादातर उधर मंदिर की साइड, और नदीम के साथ ही ज्यादातर मिलती थी। वो तो नदीम गांव का ही था? यही का है, गाजियाबाद का, शायद केला भट्टे का है। पहले बच्चे का। तो दूर कितनी दूरी पे आप लोगों का घर होगा? हाँ, कितना 15-20 मिनट की दूरी पर। 15-20 मिनट की दूरी पे। वो इधर घूमने के लिए आ जाता वो ज्यादातर वहीं रहता है, माधोपुरा में ही। वो तो केला भट्टे पर नहीं रहता, उसके दोस्त है माधोपुरा में। है? अच्छा, हाँ, उनके पास रहता है वो सब ज्यादातर। उसके हिंदू दोस्त हैं? हाँ, हिंदू। हिंदू हाँ, हिंदू ही है, हिंदू है। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती है। आप देखते हो कि लड़कियों को मार दिया जाता है, सूटकेस में पैक हो जाती है। बच्ची आपकी 17 साल की है, तो ध्यान तो देना चाहिए ना। ध्यान देते हैं सर, लेकिन जब लड़की हमारी सुनने को राजी नहीं, तो बताओ क्या करा जाए। अब वो भी माइनर ही है, वो भी माइनर है, तो मतलब उस पर कितना ही प्रेशर डाल। कितना बड़ा होगा? नदीम होगा 19-20 साल का तो होगा। हाँ हाँ हाँ, इतने का होगा, 20-21 साल। जी, नहीं, ये हम तो ये कह रहे हैं, ये इसका घर दूसरी जगह है, हम दूर के हैं, ये भी थोड़ी दूर रहती है, हम अलीगढ़ के हैं। पर जैसे मिलते थे हम उसे बहुत समझाते थे। जी, तो क्या कहना चाहोगे? ये हम ये चाहेंगे जी, रश्मि के जो खड़े से खड़े सजा दी जाए, उन्हें फांसी लटकाया जाए, जैसे हर जगह हो रहा है। एक आजकल देख देख के उन्हें फांसी दी जाए, जितने बिलोंग हो इस मैटर में, और जो रिपोर्ट बनाई गई हो उस रिपोर्ट को बढ़िया तरीके से ली जाए और बढ़िया करके पुलिस वालों उन पर दबदबा बनाए, जो उन्हें पकड़ा जाए इनकाउंटर, जैसे योगी ने जी करा है ऐसा हम अपने बहन के लिए सजा चाहिए। हमें हमारी बहनों ने लटकाई है, वैसे वो लटकना चाहिए। हम यही सजा चाहेंगे आपसे, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट। आप पहले ध्यान नहीं रखते थे बहन कहाँ जा रही है? जी हम दिल्ली रहते हैं जी, हमारी बहन है वो, हमने 1-2 बार देखा है, तो हमने तो अपने साथ लेकर आए बुला के। हम अपनी बहन गलती नहीं, वो लड़के की गलती है सारी, हम समझाते थे जी। भड़काता था आप लोगों के खिलाफ? क्यों वो लड़का भड़काता हो? ये भी तो हमारी बहन नहीं, हमारे चाचा ताऊ के बातों पर नहीं बोलती थी। वो भड़काता हो, मुल्ला है वो, समझे, मुल्ला है वो जात का, बहुत खितिया थका नहीं होता। तो हम यही चाहते हैं, जो घोड़ा में सीन हुआ है सीन इसके साथ हो, लौंडे के साथ और इसके साथ जितने बिलोंग हो, कोई भी हो, सबको फांसी ली जाए। फांसी न दी जाए, साले वो आजीवन कारोबार सजा दी जाए, जूते तक घिस जाए, ऐसी सजा हमें चाहिए। क्या कह रही थी बच्ची? मतलब बहला फुसला को अपने वो होनी चाहिए, उन चीजों के लिए जो हम कह रहे हैं वो होना चाहिए। फांसी दी जाए, आजीवन कारोबार है, फांसी दी जाए। जब तक बैठे बात है, कल को मेरी बेटी है, मेरी भी 2 बेटी है, मैं भी बाल बच्चे दारू, 2 बेटी 1 बेटा है मेरे खुद का। कल को मेरी बेटी के भी साथ हो, इस कांड को ना होने से बढ़िया पहले ही गवर्नमेंट इस चीज को अप्लाई की जाए और फांसी दी जाए, यही हमारी मांग है। हमारी बहन के साथ गलत हुआ है, कोई जबरदस्ती लड़की लटकने को घर में लटक सकती, वो होटल में गई है, होटल में वाले ने घुसेड़ा क्यों नाबालिग लड़की को? पहले बात ये है, पहली बात है, होटल वाले ने नाबालिग घुसेड़ा क्यों लड़की को है? वो क्या नकली आईडी बना के दिखाओ, आईडी दिखाओ, होटल वाला क्या नकली आईडी है, दिया क्यों रूम? इस बात के लिए हम गलत होटल में थी। होटल को है, ये है जी होटल यहाँ पे, होटल यहाँ बूढ़ पे, हम विजयनगर से है, बूढ़ भाटनगर में होटल है जी। आधार कार्ड में भी तो उम्र कम ही होगा ना? हाँ जी, आधार कार्ड हमारी जेब में रहेगा, रियल है। अच्छा, वो एडिट करके दूसरा आधार कार्ड बना रखा था? पता नहीं ना, इस बारे में नहीं पता। से मिल गया 18 साल से कम लड़की को। होटल वाले कमरा दिया क्यों नाबालिग को? हम ये चीज चाहते हैं कि नाबालिग को कमरा दिया क्यों उनने? दिल्ली में भी इस चीज को आकर के कहते हैं कि नाबालिग को कमरा ना दिया जाए,
ठीक है, तो यहाँ नाबालिग को कम, आज हमारी बेटी है, कल को हमारे मोहल्ले में और भी कोई बेटी होगी। ये नहीं, मैं अपनी नहीं कहता, मेरे आगे भी और भी बहनों की बेटी है, और भी भाइयों की बेटी है, सबकी बेटी है। सबके लिए ये नियम बनाया जाए, कानून करा जाए। ठीक है भाई, हम यही कहेंगे। हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है इस मामले में? है, पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है इस मामले में? हाँ, पुलिस वालों ने एक को गिरफ्त करना ले लिया है, अभी 3 पता नहीं है। पुलिस वालों ने एक ही बताया, नदीम पकड़ा गया, पुलिस वाले खड़े हैं। हाँ, नाबालिग को उठा लेते हैं। आजकल बहुत चल रहा है ऐसा, हमने बहुत दिल्ली में देख रहे हैं न्यूज, एक न्यूज ऐसी बहुत आई। अभी पीछे ईद पे बुलाया गया है, 4 लड़कों ने बुलाया, भाईचारे के नाते तक चक्कू मारा। ये आपने देखा कितना गलत हुआ, उसका चिराग गया है, कितनी बड़ी बात है, उनका एक ही गया है, तो गलत है। तो ऐसी घटनाएं देखकर भी अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करते कि किससे दोस्ती करना है, नहीं करना है, नहीं समझाना है? जी, कंट्रोल करेगा बताओ, कंट्रोल कहाँ तक करेंगे आप? ये बताइए, जब सामने वाला आपने भड़का रहा तो कहाँ तक कंट्रोल कर ले? अब हम आपको भड़का रहे हैं, ठीक है, अब हम आपको भड़का रहे तो आप कब तक कहते हैं ना कि 5 महीने पहले दो वहाँ पर गई थी थाने में, तो ये बोल दिया था कि तुम अपने बच्चे समझाओ। जब तो वो और भी छोटी थी, 16 साल की थी जब लेकर गई है। जब भी सुनवाई हो जाती है, ये दिन ना देखना पड़ता। 5 महीने पहले क्या हुआ जो पुलिस स्टेशन गए थे? 5 महीने पहले भी ऐसी वो 1 दिन के लिए चली गई थी। जब इन्होंने कार्रवाई करी तो वो मिल गई, तो पुलिस में ये लेकर गई उसकी मम्मी। देखो, हम तो दूर रहते हैं दिल्ली, तो इसकी मम्मी लेके गई, तो पुलिस वालों ने वहां से भेज के फिर कहीं और भेज दिया, वो वहां भी लेके गई हैं। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने ये कहा कि अपने बच्चों को तुम खुद समझाओ। तो पुलिस भी क्या करती है, कुछ नहीं करा। पुलिस ने सही कार्रवाई नहीं नहीं, गई थी 2 बार। क्या हुआ था 5 महीने पहले? मेरी कंप्लेंट भी नहीं लिखी थी उस टाइम पे, FIR भी नहीं दर्ज पुलिस वाले ने यही कहा था। नहीं होती आज ये बात नहीं होती सर, जब भी कार्रवाई करते हैं आज ये बात नहीं होती। जो आज हमारा परिवार यहाँ खड़ा है, कोई खड़ा नहीं होता किसी के। जब भी कार्रवाई कर लेते 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, जब हमारी चाची जी गई है ना, जब भी कार्रवाई कर लेते तो तब आज ये नौबत नहीं आती, तो नौबत तब देखनी पड़ी हम लोगों को। 5 महीने पहले उन्होंने बोल दिया अपने बच्चे को ले जाके घर पे समझा लो। उन्होंने बोला बच्चा आए तुम्हारे घर ले जाए, खुद ही समझा लो, फिर ये ज्यादा हो जाएगा। आप पहले समझ नहीं समझती, जब दोबारा ले आना। तो माइनर के साथ अगर कोई मेजर मिलता तो पॉक्सो का मामला बनता नहीं? तो उसको पहले एक बार वहाँ भट्टे पे 2-3 दिन के लिए किडनैप करके भी रखा था किसी ने, और सर में चोट लगी थी जब वो घर लौट के आई थी। हाँ, और नदीम ने करा था? नहीं, उन्नति नाम की एक लड़की थी जो बुर्का पहन के आई थी, एक अमन लाला नाम का लड़का था। इन दोनों ने इसका किडनैप किया था, और जब ये रश्मि भाग के आई ना वहां से, तो पीछे पीछे उन्नति आई थी। तो जब किडनैप किया तो भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया? नहीं, गई थी। क्या हुआ था किडनैपिंग? जब पहले पूछ लो ठीक से अपनी बच्ची से। पुलिस वाले ने यही कहा था कि इसको घर लेके जाओ, अपना पहले इससे पूछताछ करो, इसे समझाओ कि अगर कोई तुझे बुलाता है तो तू क्यों जाती है। पुलिस वाले ने यही बोला था मुझसे कि वो लड़की को क्या घर में से लेने आए थे, यही तो गई होगी अपने साथ अपनी मर्जी से उसके पास, जब तो उन्होंने पकड़ा होगा। अब उसी चीज को लेकर के वो कहने लगे कि लड़की को लेके जाओ घर पे, पहले जा करके समझाओ इसको। बाबा जी की पुलिस तो काफी एक्टिव रहती है इस मामले में। लड़की को समझाओ ताकि कोई बुलाए, कोई कहीं ना जाए, अपने घर में रहे। 17 साल में तो ये बताओ, वो अपने आप चलो मानते हैं हम गलती हमें लड़की 1%, लेकिन सारी गलती लड़की की है। वो लड़की क्या लटक जाएगी होटल में, होटल वाले की सारी गलती होटल वाले की मैन, ठीक है। होटल वाले दी क्यों दी? हमारे 10 कमरे वहां भी सुसाइड कर सकती थी अपने घर पे, ये बताओ जी। उसे सुसाइड करनी होती ना, उसका कमरा पूरे दिन खाली रहता है। माँ उसकी ड्यूटी जाती है, छोटे बच्चे नीचे ताई ताऊ के घर में या मेरे घर आ जाते हैं, मेरा घर थोड़ा दूर है, छोटे बच्चे पूरे दिन कमरा खाली रहता है। वो किराए पे कमरा लेकर क्यों फांसी लगाएगी? अपने घर में जगह नहीं है, क्यों 1000-2000 रुपए देकर फांसी लगाएगी? वो उसे कोई लेके ही गया है वहां पर, और उसी ने उसके साथ जो किया है ना, उसी ने किया, उसने खुद नहीं किया है। जब उसके हाथों पे नील वगैरह पड़ रहे हैं तो पहले क्या वो अपने नील डालेगी जब फांसी लगेगी? नील वगैरह बताए उसके लड़की के पुलिस वालों ने बताए थे कि तुम्हारी लड़की के हाथों पे नील वगैरह पड़ रहे हैं, इसको बता के गए हैं रात। क्या बताइए पुलिस ने आपको? ये नील के निशान हो रहे हैं जैसे चोट वगैरह के, या तो वो बांधे दोनों हाथ ऐसे करके ना, और तब उसका जो कांड कराया। और नहीं तो यहाँ पे नील पन्ने को मतलब क्या है, या तो पहले उसका दम घोट दिया है, बाद में लटकाया गया है। कुछ ऐसा हमें आशंका है ऐसे सर हमें कि या तो उसे पहले मार दिया है, बाद में दिखाने के लिए टांगा गया है उसे। खास बात ये ड्यूटी कर रही हूँ तो उसे ड्यूटी के टाइम पे अपने साथ बांध के लेके जाऊँ, बांध के लेके आऊँ। घर पे मैं छोड़ के जाती थी, घर पे मिल जाती, कभी कभार थोड़ी लंबे टाइम के लिए गायब हो जाती थी।
बिल्कुल खास बात ये है, के भी समझाती थी, प्यार से भी समझाती थी उसे। बिल्कुल जब लड़की माइनर है 16 साल या 17 साल की है तो वो तो बहकावे में आ ही सकती है एज पर लॉ। तो सरकार जो प्रशासन है उन्हें भी इस पे ध्यान देना चाहिए था कि अगर माइनर के साथ इस तरह की घटना हो रही है, वो किडनैप की जा रही है या गायब हो रही है, तो उसमें मामला अगर समय से संज्ञान ले लिया जाता तो शायद आज वो लड़की मृत अवस्था में नहीं पाई जाती। और खास करके जिस तरीके से उसके साथ नदीम के संबंध बताए जा रहे हैं, कितने समय से नदीम जानता था आपके बेटी को? जान पहचान तो उसकी साल भर पिछली गर्मियों से ही है, फील्ड में ये मिलते जुलते थे, थोड़ा बहुत बातचीत कर लिया, जब तो खाली वैसे ही मुंह की बोला चली थी, वैसे दूर की। तो आप देख सकते हैं आज फिर एक बेटी कहीं न कहीं लव जिहाद की शिकार होंगे। आप क्या कहना चाहोगे सर? तो अभी कार्रवाई हो रही है इस मामले में कि नहीं? अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है? अभी तो कुछ हुआ या नहीं? सुबह यहाँ आए हुए, अभी तक लड़की का चेहरा भी नहीं दिखाया ना लड़की। अभी तक नहीं, हम 1 बजे के आए हुए हैं, हमें 1 बजे का टाइम दिया था कि आप वहाँ 1 बजे पहुंच जाइए, आपको बॉडी मिले। अभी तक नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, ऐसे बैठे हैं 1 बजे से हम यहाँ। तो अभी पूछताछ कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब कह रहे बॉडी कब मिलेगा क्या बोल रहे हैं? बस थोड़ी देर और लगेगी। थोड़ी देर और। हाँ, बस यही दिलासा देना, अभी थोड़ी देर और लगेगी बस। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप? बताएं। बस हमारी मांग यही है कि जो हमारी लड़की के साथ हुआ है ना, वही उस लड़के के साथ होना चाहिए। हमारी रश्मि के साथ जो है उसने उसको फांसी दी है, कानून उसे फांसी दे। जितने इट मैटर तक वो है ना, 4 हो 5 हो 6 हो, जितने भाई बंद हो सबको फांसी मिलनी चाहिए, एक को नहीं सबको मिलनी चाहिए, दोस्तों एक को छोड़ के नहीं। होटल वाले को भी, होटल वाले नाबालिग घुसेड़ी की लड़की क्यों? बात ये कि होटल नाबालिग लड़की घुसेड़ी क्यों? और नुकह के नकली आइडेंटी कार्ड बना के घुसेड़ी है तो नकली आइडेंटी कार्ड दिखाया जाए, होटल में जाकर कहा जाए नकली आइडेंटी कार्ड दिखाओ लड़की का या लड़के का। बात यह है कि फिर से एक 17 साल की नाबालिग हिंदू लड़की लव जिहाद की शिकार होती है, धीरे धीरे अपने माँ बाप के खिलाफ भड़काई जाती है और अंत में होटल में मृत पाई जाती है। जो परिवार वालों का आरोप है कि यह एक हत्या है। मांग हमारी यही है, हमारी लड़की की जो फांसी दी गई है, हमें उस लड़के को भी फांसी दिलवानी, फांसी की सजा फांसी। हम दलित समुदाय से हैं, गरीब लोग हैं, हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। जी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे। जी बताएं क्या कहें? हमारी तो योगी जी से यही गुहार है कि हमें भी न्याय मिलना चाहिए, हमारी बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए। हम दलित समुदाय के लोग हैं और गरीब लोग हैं। हमारी अगर वो योगी जी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा हमारी? तो थोड़ा सा हम भी न्याय चाहते हैं उनसे, न्याय की अपेक्षा रखते हैं उनसे बस। बिल्कुल योगी से उम्मीद है। ये दलित समुदाय से ये माँ है पीड़िता की, रश्मि की माँ और चाची यहाँ पे खड़ी है और कह रही है जिस तरह से नदीम द्वारा उनकी बेटी की हत्या की गई है, सरकार से गुहार लगा रही कि हम गरीब लोग हैं, दलित समुदाय से आते हैं, पिछड़े हैं, आप हमें न्याय दीजिए और योगी से न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं आए दिन देश में जिस तरह से इस तरह की घटनाएं घट रही है, आज फिर एक दलित समुदाय से बेटी, हिंदू समाज की बेटी फिर से एक लव जिहाद की शिकार होती है और होटल में मृत पाई गई। ये घटना गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़ गाजियाबाद।